अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं EDU 301 की फाइनल टर्म के MCQs की प्रैक्टिस, ठीक है। जिसमें सबसे पहला MCQs है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फसाइसिस, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लर्निंग बाय कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो हमारा आगे MCQs नंबर 2 है, इंक्वायरी टीचिंग इनकरेजेस स्टूडेंट टू। कह रहे हैं कि इंक्वायरी टीचिंग किस चीज़ के लिए स्टूडेंट को इनकरेज करती है। तो इसका आंसर है आस्क क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और टॉपिक से रिलेटेड और इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 3 है, द मेन पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज। कोऑपरेटिव लर्निंग का मेन मकसद क्या होता है, वो ये होता है कि लर्निंग थ्रू टीम वर्क। कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट टीम वर्क सीखते हैं। फिर 4 MCQs, जिसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग फोकसेस ऑन। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग फोकस करती है रियल लाइफ प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है हमारा 5 MCQs, हायर ऑर्डर थिंकिंग इंक्लूड्स के ज़्यादा सोचना। हायर ऑर्डर जो थिंकिंग का होता है वो क्या करता है, एनालाइज एंड इवेल्युएटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द साइंटिफिक मैथड बिगन्स विद, के साइंटिफिक मैथड स्टार्ट होते हैं आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग इज। अब बताएं कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है। स्टूडेंट सेंटर एंड गोल ओरिएंटेड होती है इफेक्टिव टीचिंग, जिसमें आप स्टूडेंट का ख्याल करते हैं और गोल ओरिएंटेड होती है। उसके बाद बारी आ जाती है इसेंशियल्स की, इसेंशियल क्वेश्चंस की। इसेंशियल क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर है MCQs नंबर 9, जिसमें है डिस्कवरी लर्निंग वाज प्रमोटेड बाय। कह रहे हैं कि डिस्कवरी लर्निंग किसने प्रमोट की थी। इसकी बात आती है जेरोम ब्रूनर की। फिर है मोटिवेशन इंक्रीज। मोटिवेशन इंक्रीजेज स्टूडेंट लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन, के मोटिवेशन लर्निंग स्टूडेंट की लर्निंग और पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है हमारा ब्लूम हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल। ब्लूम का हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल क्या है, वो है इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज टीचर डायरेक्टेड टीचिंग। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज टीचर डायरेक्टेड टीचिंग। कोऑपरेटिव लर्निंग डेवलप्स, इसमें आ जाता है सोशल स्किल्स। कोऑपरेटिव लर्निंग डेवलप्स सोशल स्किल्स। इंक्वायरी लर्निंग मेनली डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। आगे है कंस्ट्रक्टिविज्म इज एसोसिएटेड विद जीन पैगेट। फिर है PBL स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। PBL स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है 17, द डिस्कशन मेथड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। 18 में आ जाता है द टीचर रोल इज कंस्ट्रक्टिविज्म इज फैसिलिटेटर। तो स्टूडेंट हमारा ये EDU 301 का पार्ट 2 है MCQs प्रिपरेशन का, जिसमें अब हम करेंगे MCQs नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड थीम कंबाइंस, ठीक है। इंटीग्रेटिंग थीम कंबाइन करता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द बेस्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट इज सपोर्टिव एंड इंटरेक्टिव। ऑप्शन बी आंसर है इसका। 21 पे आ जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग रिक्वायर्स। कोऑपरेटिव लर्निंग रिक्वायर करती है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग इज यूज टू जनरेट आइडियाज। ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज टू जनरेट आइडियाज। फिर आता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग स्टार्ट्स विद अ रियल लाइफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग स्टार्ट होती है रियल लाइफ प्रॉब्लम में। लर्निंग बाय डूइंग इज लिंक्ड विद जॉन डेवी। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। समेटिव assessment is mainly used at the end of instruction. Motivation can be instructing and extrinsing. Teaching aids help improve understanding. Inquiry teaching develops problem solving skill. Inquiry teaching develop problem solving skills. फिर effective feedback should be timely and constructive. The child-centered approach focuses on students' need. फिर आता है cooperative learning groups are usually small groups. The process of questioning is stimulate thinking. फिर है constructivist classroom encourage active participation. Discovery learning increases curiosity.
टीचिंग मेथड शुड बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कह रहे हैं कि टीचिंग मेथड लर्निंग ऑब्जेक्टिव के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग इन्वॉल्व्स एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। फिर क्लासरूम डिस्कशन प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग। The process of assessment is measure learning progress. Teaching tool include charts and multimedia. A motivated learner is usually more engaged. Learning is most effective when it is meaningful. Cooperative learning promotes shared responsibility. Problem solving is a part of inquiry learning. Good teaching requires planning. Real-life learning experiences are emphasized in project-based learning. Student participation is highest in cooperative learning. A facilitator mainly guide learning. Critical thinking means logical analysis and evaluation. An effective teacher is organized and supportive. The aim of inquiry is finding answers through investigation. Learning by experience is known as experiential learning. Positive reinforcement increases desired behavior. Teaching objectives should be clear and measurable. Reflection helps students to improve learning. Peer learning means students learn from each other. स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर, ये टर्म बहुत अच्छी है। जब एक स्टूडेंट को टीचर की समझ ना आए तो ये बात समझ जाइएगा कि वो अपनी जैसे किसी स्टूडेंट की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, तो जिस स्टूडेंट को उस कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए तो उससे कहना चाहिए कि आप इसको समझाओ ऐसे। Active learning requires student participation. Effective classroom management create a positive learning environment. The primary goal of education is overall development of learner. Okay, a successful lesson ends with evaluation and feedback. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है MCQs प्रिपरेशन। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करने जाना है और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर करना है।